नमस्कार। कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स पर आधारित हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम समुद्री नेविगेशन का एक बहुत ही जरूरी नियम समझने वाले हैं, कॉलरेग रूल 14, जिसे हेड ऑन सिचुएशन या मतलब आमने सामने की स्थिति कहते हैं। जी बिल्कुल, ये वो नियम है जो जहाज़ों को आमने सामने की टक्कर से बचाने के लिए बनाया गया है। और कैप्टन चौहान के नोट्स में तो असली उदाहरण, लाइट सिग्नल, हॉर्न कोड्स, काफी कुछ है। हाँ, उन्होंने काफी विस्तार से समझाया इसे। तो हमारा मकसद है कि इस नियम की जो मुख्य बातें हैं उन्हें हम जल्दी से और साफ साफ समझ लें। तो शुरू करते हैं। ये हेड ऑन स्थिति आखिर है क्या? देखिए, कैप्टन चौहान के नोट्स के हिसाब से ये तब होता है जब दो जहाज लगभग सीधी रेखा में या करीब करीब बिल्कुल उल्टी दिशाओं में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हों। अच्छा। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें अगर कुछ न किया गया तो टक्कर हो सकती है। और रात में इसे कैसे पहचानेंगे? लाइट्स का कुछ होता है शायद? हाँ बिल्कुल, रात में आप सामने वाले जहाज की दोनों मास्टेड लाइट्स, वो जो मस्तूल पर सबसे ऊपर सफेद लाइट्स होती हैं जी। उन्हें एक सीध में या लगभग एक सीध में देखेंगे, और हो सकता है कि दोनों साइड लाइट्स भी दिखें। और दिन में? दिन में तो और साफ है, आप सामने वाले जहाज का अगला हिस्सा मतलब उसका हल लगभग पूरा अपने सामने देखेंगे। समझ गई, जैसे हम पूरब जा रहे हैं और कोई सीधा पश्चिम से आ रहा हो। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो नोट्स में बताई गई है। क्या? कि ये जरूरी नहीं कि रास्ते एकदम 180 डिग्री उल्टे हों। अगर थोड़ा सा भी एंगल है, मान लीजिए सिर्फ 5 या 10 डिग्री का फर्क, हाँ, तो भी उसे टक्कर का खतरा यानी रिस्क ऑफ कोलिजन मानकर ही चलना चाहिए। ये एक आम गलतफहमी है कि बिल्कुल सीधा होना जरूरी है। अच्छा, ये जरूरी बात है। मतलब जरा सी भी शंका हो तो उसे हेड ऑन मान लेना चाहिए। हाँ, सावधानी के लिहाज से यही बेहतर है। और ये नियम हर तरह के जहाज पर लागू होता है। हर तरह के? मतलब छोटे बड़े सब? जी हाँ, बड़ा सा कार्गो शिप हो या कोई छोटी मछली पकड़ने वाली नाव, नियम सबके लिए एक ही है। ठीक है, तो हमने स्थिति पहचान ली। अब सबसे बड़ा सवाल, करना क्या है? नोट्स क्या कहते हैं? नोट्स इस बारे में बिल्कुल साफ हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों जहाजों को हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी स्टारबोर्ड की तरफ मुड़ना है। हमेशा? कोई और विकल्प नहीं? नहीं, नियम 14 के तहत यही अनिवार्य एक्शन है। इससे होता यह है कि दोनों जहाज सुरक्षित तरीके से एक दूसरे के बाएं हाथ की तरफ से यानी पोर्ट टू पोर्ट गुजर जाते हैं। जैसे सड़क पर हम लेफ्ट साइड पर चलते हैं, कुछ वैसा ही, मतलब एक तय तरीका। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। कैप्टन चौहान ने वो सागर किरण और ओशन स्टार वाला उदाहरण भी दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा था, वो आमने सामने आए थे। जी, और दोनों ने नियम का पालन किया, दाहिने मुड़े और सुरक्षित निकल गए। और अगर कोई बाईं तरफ मुड़ने की सोचे, शायद उधर ज्यादा जगह दिख रही हो, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। नोट्स साफ चेतावनी देते हैं कि ऐसा बिल्कुल न करें, भले ही पोर्ट साइड में ज्यादा पानी दिखे। नियम स्टारबोर्ड टर्न का ही है। ठीक है, तो एक्शन तो साफ है, दाहिने मुड़ो। इसके साथ और क्या करना होता है? सिग्नल वगैरह? हाँ, प्रक्रिया का हिस्सा है। नोट्स नियम चौथाई का जिक्र करते हैं। जब आप स्टारबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं तो आपको अपनी मंशा जाहिर करने के लिए एक छोटी सीटी बजानी होती है। वन शॉट ब्लास्ट कहते हैं इसे। एक छोटी सीटी, ओके। और अगर सामने वाला जवाब ना दे तो आपको और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, या अगर वो कोई ऐसा सिग्नल दे जो समझ ना आए या गलत लगे तो फौरन अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। और क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? VHF रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं, चैनल 16 पर। यह भी नोट्स में सुझाया गया है। और हाँ, अपनी कंपनी के जो SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। जी। और सबसे जरूरी बात, आप जो भी एक्शन लेते हैं, कोर्स बदलना, सिग्नल देना, बात करना, हर चीज को लॉगबुक में ठीक से दर्ज करना चाहिए समय के साथ। बिल्कुल, रिकॉर्ड रखना तो जरूरी है ही। अच्छा, नोट्स में स्पीड को लेकर भी कुछ कहा गया है? हाँ, एक अहम बात है। नियम 8 का हवाला देते हुए नोट्स कहते हैं कि हेड ऑन स्थिति में जब तक टक्कर का खतरा टल ना जाए तब तक अपनी स्पीड में अचानक बड़ा बदलाव करना, जैसे एकदम से तेज करना या धीमा करना, आमतौर पर सही एक्शन नहीं माना जाता। मतलब मुख्य एक्शन जो है वो स्टीयरिंग से लेना है, रास्ता बदलने से। स्पीड में बदलाव बाद की बात है, अगर जरूरत हो तो। और वो छोटी नावों वाली बात, वो शायद हमेशा नियम न माने। हाँ, ये एक व्यावहारिक पहलू है। छोटी नावें कई बार नियमों का उतनी कड़ाई से पालन नहीं कर पाती या नहीं करती। तो तब क्या करें? ऐसी स्थिति में नोट्स नियम 2 की याद दिलाते हैं, जिसे जनरल प्रूडेंशियल रूल या सामान्य सूझबूझ का नियम कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि आखिर में सुरक्षा सबसे पहले है।
एक अच्छे नाविक की तरह आपको स्थिति का जायजा लेना है और वो फैसला करना है जो सबसे सुरक्षित हो, भले ही उसके लिए नियम 14 से थोड़ा हटना भी पड़े। विवेक का इस्तेमाल करना है। ये संतुलन बनाना जरूरी है। जी। तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें कैप्टन चौहान के नोट से, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, हेड ऑन स्थिति में दोनों जहाजों को स्टारबोर्ड यानी दाहिने मुड़ना ही है। ये नियम साफ है और बहुत कारगर भी है टक्कर रोकने में। बिल्कुल। लेकिन जैसा नोट्स में भी कहा गया है, ये जानकारी शैक्षणिक है। असल समुद्र में जब आप जहाज चला रहे हो तो हमेशा आधिकारिक COLRG दस्तावेज, अपनी कंपनी की पॉलिसीज और जो भी नए संशोधन आए हों उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, आपने नियम 2 का जिक्र किया, जहां स्थिति के हिसाब से फैसला लेना पड़ता है। जी। तो ये सवाल उठता है कि एक नेविगेटर नियम 14 जैसे जो सख्त नियम है और समुद्र की जो अप्रत्याशित स्थितियां हैं जहां सुरक्षा सबसे जरूरी है, इन दोनों के बीच वो संतुलन कैसे बनाता है? कब नियम का अक्षरशः पालन करना है और कब अपनी सूझबूझ से काम लेना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अनुभवों के साथ ही इसका सही जवाब मिलता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार हम नियम 15 यानी क्रॉसिंग सिचुएशन पर बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहें। नमस्कार। सिंगापुर जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक। रोजाना सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहां पे। लेकिन 21 अगस्त 2017 की सुबह एक रूटीन यात्रा वो एक बड़ी त्रासदी में बदलने वाली थी। हाँ, वो घटना वाकई दुखद थी। आज हम समुद्री टकराव से बचाव के अंतर्राष्ट्रीय नियम यानी कॉलरेग के नियम 14 आमने सामने की स्थिति या हेड ऑन सिचुएशन को समझेंगे। जी, और इसके लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स का सहारा लेंगे। हाँ, उन्होंने USS जॉनस मैकेन और तेल टैंकर एलेनिक MC की टक्कर का विश्लेषण किया है। ये बहुत जरूरी विश्लेषण है, खासकर नेविगेशन सीखने वालों के लिए। इस टक्कर में जाने गई, भारी नुकसान हुआ। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई तक जाते हैं, देखते हैं कि नियमों के बावजूद ऐसी चूक कैसे हो सकती है। हाँ, और इससे क्या जरूरी सबक मिलते हैं वो भी देखेंगे। हमारा मकसद है इन नोट से मुख्य जानकारियां निकालना ताकि ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। बिल्कुल। तो घटना सुबह की है, करीब 5 सवा 4 बजे। हल्का कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी मतलब। हाँ, थोड़ी। USS मैकेन वो 154 मीटर लंबा डिस्ट्रॉयर था, काफी तेज चल रहा था, 20 नॉट से भी ज्यादा। और दूसरा जहाज एलेनिक MC वो एक तेल टैंकर था, 183 मीटर लंबा, वो धीमा था, करीब 7 नॉट पर। तो स्पीड में काफी अंतर था। हाँ, और सबसे अहम बात, IMO की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जहाज लगभग विपरीत दिशाओं में थे। रेसिप्रोकल कोर्सेस पर। अच्छा, मतलब आमने सामने? बिल्कुल। उनके रास्तों के बीच मुश्किल से 30 डिग्री का फर्क था। तो ये साफ तौर पर नियम 14 वाली हेड ऑन स्थिति थी। एकदम टेक्स्ट बुक हेड ऑन। जी, पर यही पहली बड़ी गलती हुई। क्या हुआ? USS मैकेन की ब्रिज टीम, यानी जो ऑफिसर्स ड्यूटी पर थे, उन्होंने इस स्थिति को हेड ऑन समझा ही नहीं समझा। तो क्या समझा? उन्हें लगा ये क्रॉसिंग सिचुएशन है, जैसे वो एक दूसरे के बगल से निकल जाएंगे। लेकिन नियम 14 तो बहुत साफ है ना? अगर आमने सामने है तो दोनों को दाहिने मुड़ना है। बिल्कुल साफ। नियम कहता है हेड ऑन में दोनों जहाज अपने स्टारबोर्ड यानी दाहिने मुड़ेंगे। पर यहाँ हुआ उल्टा। ठीक उल्टा। USS मैकेन ने बाईं ओर पोर्ट साइड पर मुड़ने का फैसला किया। बाईं ओर? ये तो नियम के खिलाफ है। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि एलेनिक MC ने भी बाईं ओर ही मोड़ लिया। दोनों ने बाईं ओर मोड़ लिया। क्यों? शायद वो भी इसे क्रॉसिंग ही समझ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि दोनों सीधे एक दूसरे की तरफ बढ़ गए, टक्कर के रास्ते पर। ओह, ये तो बहुत खतरनाक था। और कम्युनिकेशन, क्या उन्होंने बात करने की कोशिश की? यही तीसरी बड़ी चूक थी, संवाद की भारी कमी। कैसे? USS मैकेन ने VHF रेडियो पर एलेनिक MC से संपर्क करने की कोई कोशिश ही नहीं की। कोई कोशिश नहीं? इतनी गंभीर स्थिति में? जी नहीं। जबकि दूसरी तरफ एलेनिक MC में 5 बार चेतावनी के सिग्नल दिए, वो 5 छोटी सीटी या ब्लास्ट। हाँ, जो खतरे का या डाउट का सिग्नल होता है। बिल्कुल। आपकी मंशा समझ नहीं आ रही है, खतरा है, पर मैकेन से कोई जवाब नहीं आया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। नहीं, और फिर सुबह 5:31 बजे टक्कर हो गई। कितना नुकसान हुआ? USS मैकेन के बाईं तरफ पोर्ट साइड पर बहुत गंभीर नुकसान हुआ। सबसे दुखद, 10 नाविकों की जान चली गई और 48 घायल हुए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, जहाज का कमांड सेंटर भी तबाह हो गया।
अटलांटिक एमसी के अगले हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा और करीब 20,000 गैलन तेल समुद्र में फैल गया। और आईएमओ की जांच ने क्या कहा? जांच का निष्कर्ष साफ था। हेड ऑन स्थिति में बाईं ओर मुड़ना नियम 14 का सीधा उल्लंघन था। अगर दोनों दाहिने मुड़े होते तो टक्कर टाली जा सकती थी। तो इस पूरे हादसे से कैप्टन चौहान के नोट्स के आधार पर क्या मुख्य सबक मिलते हैं? पहला तो शायद यही कि हेड ऑन और क्रॉसिंग में फर्क समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल, पहला सबक यही है। अगर सामने वाले जहाज की दोनों मास्टर्ड लाइटें या उसका पूरा ढांचा सीधा दिखे तो वो हेड ऑन है, संदेह नहीं होना चाहिए। और दूसरा और सबसे अहम नियम, हेड ऑन स्थिति में हमेशा दाहिने यानी स्टारबोर्ड मुड़े। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे दाहिने हाथ का नियम मानकर चलना है। मतलब कोई इफ्स एंड बट्स, ऑलवेज टर्न स्टारबोर्ड। एग्जैक्टली। तीसरा सबक, कम्युनिकेशन, VHF का इस्तेमाल। हाँ, बहुत जरूरी। जरा भी शक हो तो चैनल 16 पर तुरंत संपर्क करें। अपनी मंशा साफ बताएं, जैसे मैं स्टारबोर्ड की ओर मुड़ रहा हूं। एक छोटा सा कॉल शायद जान बचा सकता था। बिल्कुल। चौथा, ब्रिज टीम की ट्रेनिंग और सिस्टम्स की समझ। अच्छा, सिस्टम्स की समझ मतलब? जांच में यह भी पता चला कि मैकेन पर स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम को लेकर कुछ कंफ्यूजन था। शायद उन्हें ठीक से ऑपरेट करना नहीं आ रहा था उस वक्त। ओह, तो मतलब सिर्फ नियमों का पता होना काफी नहीं, सिस्टम चलाना भी आना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इमरजेंसी ड्रिल्स, ये सब बहुत जरूरी है। और पांचवा सबक, ध्वनि संकेतों का सही इस्तेमाल, हॉर्न कोड्स। जैसे हेड ऑन में जब आप दाहिने मुड़ें तो एक लंबी सीटी दें ताकि दूसरे को पता चले, और अगर खतरा दिखे या दूसरा जवाब ना दे तो तुरंत 5 छोटी सीटी बजाएं, डेंजर सिग्नल। ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन दबाव में भूलना आसान है। इसीलिए कैप्टन चौहान का सूत्र याद रखना चाहिए। हेड ऑन दिखे तो घबराएं नहीं, तुरंत दाएं मुड़ें, VHF बोलें, सिग्नल दें और लॉगबुक में नोट करें। बहुत सही। ये घटना यही सिखाती है कि AIS, रडार जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद आखिर में इंसान की समझ, नियमों का पालन और साफ बातचीत ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, तकनीक मदद करती है पर वो इंसानी फैसले और कम्युनिकेशन का विकल्प नहीं है। हाँ, ये भी साफ कर दें कि ये चर्चा सिर्फ सीखने के मकसद से है। जी हाँ, असली नेविगेशन के लिए हमेशा IMO, कॉलरैग के मूल दस्तावेज, अपनी कंपनी के प्रोसीजर्स और जो भी संबंधित सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट्स हैं, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ उभरती है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों न हो, अंत में नियमों का अनुशासन और इंसानों के बीच स्पष्ट संवाद ही सुरक्षा की असली कुंजी है। सही कहा। जैसा कैप्टन चौहान कहते हैं, जय हिंद, जय समुद्र।